27 रन 27। उसको बोलना वो नीचे से दबा के ऊपर कर। 3 ओवर पूरे हुए, चौथे ओवर की शुरुआत होगी। और चौथा ओवर प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से तैयार है, और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे बल्लेबाज भी तैयार है। स्लॉग स्लिप करने का प्रयास किया, गेंद हवा में थी और वहां पे विकेट कीपर के ऊपर भाव जब तक फील्ड करते थ्रो करते रन मुकम्मल करने का प्रयास किया, रन पूरा भी किया, स्कोर कार्ड के ऊपर रन भी जुड़ा। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है, गेंदबाजी के ऊपर। गेंदबाज पीयूष कोकणी अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से ओवर नंबर चौथा। और ऑन ड्राइव इस बीच मिड विकेट के ऊपर गेंद गई है सीधे वहां पे, जब तक फील्ड करते थ्रो करते रन मुकम्मल हो जाएगा। एक और रन जुड़ता हुआ। 29 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद चौथा ओवर पीयूष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और इस बीच हेलीकॉप्टर है वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, लेकिन खिलाड़ी वहां पे थे और जहां पे कोई गलती हुई नहीं। और वैसे रनिंग कैच, वैसे यकीन नहीं हो रहा है उस प्रकार वाला मोमेंट वैसे वहां पे। और एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर देखेंगे किस प्रकार से वहां पे कैच किया गया था, डीप बाउंड लाइन के ऊपर रनिंग कैच। देखिए लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन क्या अंजाम दिया गया, और अच्छी तरीके से अपनी टीम के लिए। और लकी, वैसे देखा जाए तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, एक अच्छा कैच उसका किया गया था। फिलहाल एक और विकेट, लकी ने 14 रन बनाए अपनी टीम के लिए, और 29 के ऊपर लगने वाला एक और झटका। लालू मरोली बने बल्लेबाज के रूप में यहां से प्रस्थान कर चुके अपने रिकआउट की ओर से। लालू एक तजुर्बेकार खिलाड़ी, बहुत लंबा तजुर्बा क्रिकेट की अगर बात की जाए, ऑल इंडिया लेवल के ओपन टूर्नामेंट बहुत सारे खेल चुके, विस्तार के जितने भी है, जितने भी नाम लिए जाए उतने कम पड़ जाएंगे। पीयूष के अकाउंट में तीसरा विकेट आया है। पीयूष एक अच्छे आइकॉनिक प्लेयर के रूप में शामिल किया था, जिन्होंने अच्छी तरीके से यहां पे अंजाम देते हुए अपनी टीम के लिए विकेट हासिल किया है। लालू मरोली फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर पीयूष कोकड़ी, लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी। फ्लिक किया इस बीच शॉट फाइन लेग के ऊपर, अंकित बाला अच्छी फील्डिंग करेंगे, वहां पे रन बनाने की चेष्टा को रोका जाएगा। और स्कोर कार्ड के ऊपर वहां से रुका हुआ अभी भी 29 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद, 3 4 गेंद हुई है।
और इस बीच वहां पे गेंद गई है शॉट फाइन लेग के ऊपर, वहां पे रोका जाएगा जब तक फील्ड करते थ्रो करते, और रन लेने का प्रयास जरूर किया गया था। तो उस प्रकार वाला मोमेंट। वैसे 30 रन है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, उसमें से यहाँ से अगर 4 ओवर 31 रन, 4 विकेट बाउंड्री हंटर्स यूएस से एटलांटा, और पीयूष ने 2 ओवर के 9 रन 3 सफलता 4.5 की इकोनॉमी। अपने को 1 ओवर पूरे कर लिए, स्टडी टाइम आउट है 1 मिनट के लिए। अगर पानी पिलाना चाहते हो तो वहां पे पहुंच सकते हो। उसके बाद कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करेंगे अजीज बोडियात सर, वैसे एक बहुत ही बेहतरीन जिन्होंने वर्क किया है अपने क्रिकेट करियर में। वेलकम सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज सर। जो 12 मैन है वो कह रहे हैं कि हमारी जर्सी नहीं, ये कहा गया अंपायर्स को। हाँ यही है ना अनस? हाँ यही कहा गया कि हमारी टी शर्ट नहीं है, इसके लिए हम आए हैं। 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है बाउंड्री हंटर्स एटलांटा यूएस 11 का 31 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 4 महत्वपूर्ण ओवर है शेष। हार्वी 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया गया बाउंड्री हंटर्स एटलांटा यूएस 11 को। दर्शन और लालू पटेल की निर्णायक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। अंकित बाला ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है अब कमेंट्री बॉक्स छोर से। अंकित सत्तर ये से 80 ये बहुत ही क्रूशल महत्वपूर्ण ये रन रहेंगे टीमों की। अगर ये 80 के अंदर में रोकती है, चांसेस फिर भी बढ़ जाते हैं टीमों की ओर से। ऊपर के जो रन है वो जीत के रन भी हो सकते हैं बाउंड्री हंटर्स के लिए। स्टेप आउट करके इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉट मिड ऑफ की और हाफ पे आकर जब तक गेंद को फील किया जाए। अंकित बॉलर में, स्कोर 32, 32 रन। पारी का ये ओवर नंबर चल रहा है 5। स्ट्राइक के बारे लालू मरोली। एक यादगार पारी खेलना है लालू मरोली को। कैच महत्वपूर्ण रहे आज, देखे हार्वी 11 बाडूरी के फील्डरों की ओर से। वाइट बॉल, वाइट बॉल। स्कोर अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 33 बाउंड्री हंटर्स एटलांटा 11 का 33। हाँ यही 80 के बीच की सोच की जा रही है दोनों बल्लेबाजों की ओर से। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, फॉलो थ्रू में फील्ड की गई वहां पे अंकित बाला की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 33 रन। पारी का 5वां ओवर। मिड विकेट की दिशा में इस बार स्ट्रोक को खेला गया वहां पे जब तक इनको आगे आकर फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए अंकित की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर दर्शन पटेल। इनायत भाई खलीफा भी इस मैच को देख रहे हैं यूके से, उनका भी आभार। ये जोड़ में दारी गई, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट की और अपना एक पसंदीदा स्ट्रोक खेला जा रहा है दर्शन जलालपुर की ओर से। स्कोर 40, 40 रन। 40 रन। ये 80 की सोच की जा रही है। अगर 80 बना लेंगे तो ये फाइटिंग टोटल हो जाएगा। 80 के अंदर रोकना चाह रही है दूसरी ओर हार्वी 11 बारडोली। निर्णायक पारी खेले आप दर्शन जलालपुर। 2 मैसिव सीसर्स लगाए गए छोटी और निर्णायक पारी में। जलालपुर का वैसे भी ग्रामीण क्रिकेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, वहां से भार्गव पटेल भी खेलते हैं। पिछले साल उन्होंने कप्तानी की NPL 3 में लाइफ इन चैलेंजर्स की ओर से 3-11 के बीच का फाइनल, और 1 रन के अंतर से जीती थी लाइफ इन चैलेंजर्स फाइनल मैच। और इस बार फ्री किया जाए, क्या वास्तव में स्ट्रोक खेला जा रहा है दर्शन जलालपुर की ओर से। गेंद गई वहां पे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। जल्द देसाई का ओवर अभी भी शेष है। स्कोर 46 रन।
तीसरा सिक्सर लगा चुके हैं बल्लेबाज दर्शन जलालपुर। और इस बार अपर कट किया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डी पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। बेहतरीन इस बार स्क्वायर कट किया है बल्लेबाज ने। अब स्कोर जा पहुंचा है 50 रन। 50 रन पूरे कर लिए है टीम ने। पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर है बाउंटी हंटर्स एटलांटा यूएस 11 का 50 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब चर्चा होने जा रही है कि कौन से जल देसाई का एक ओवर अभी भी शेष है आने वाली 3 ओवरों में। शायद उनकी ओर रुख किया जाएगा कप्तान की ओर से। जीतेश राठौर ने शायद गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है अब। जल देसाई के हाथों में गेंद है, जल देसाई, और स्ट्राइक के ओवर है लालू मरोली। देखिए लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी का बैटल, कहां तक सफल रहते असफल रहते बल्लेबाज। जल देसाई गेंदबाजी के ऊपर। ये आउट स्विंग गेंदबाजी, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर भावू की ओर, डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ 50 रन बाउंटी हंटर एटलांटा यूएस 11 का। भाविन भाई पटेल की टीम बल्लेबाजी के ऊपर, श्री और जीसी चौधरी साहब की टीम हार्वी 11 बारडोली फील्डिंग के ऊपर। और इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, ये भी कैच है। वास्तव में कैचिंग महत्वपूर्ण रही है हार्वी 11 की ओर से। कोई भी कैच अभी तक छोड़े नहीं जा रहे हैं हार्वी 11 बारडोली के फील्डरों की ओर से। अरशद होंडो अब गए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। स्कोर है 50 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। निर्णय की एक क्राउड पुलर भी है भिवंडी और इसमें आसपास में। देखिए जहां पहले बल्लेबाजी करते थे पूरा ग्राउंड भर जाता था। फैन फॉलोवर, अच्छे फैन फॉलोअर्स भी है अरशद होंडो। वाड़ा कुडू से एक घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, जहां से AA के प्रोपराइटर से जफर भाई पटेल। कुडूस, वाड़ा कुडूस वास्तव में एक बहुत पुराना क्रिकेट वेन्यू भी है महाराष्ट्र में। स्कोर 50 रन। पारी का 6ठा ओवर और कोटि का दूसरा ओवर किया जा रहा है जल देसाई की ओर से। इसके बाद देखिए दोनों दाहिने हाथ के गेंदबाज रहेंगे। ये ओवर महत्वपूर्ण ओवर है अब बाउंड्री हंटर्स यूएसए के लिए, क्योंकि अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के गेंदबाज है जल देसाई। कमाल की गेंदबाजी की जा रही है जल देसाई की ओर से। ये अंदर आती हुई गेंद, अंदर आती हुई गेंद, ज्यादा गति के साथ अंदर आई हुई गेंद। स्कोर भी अभी भी रुका हुआ 50 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर बाउंड्री हंटर्स एटलांटा यूएसए। तेजस भाई पटेल ये भी देख रहे हैं मायामी फ्लोरिडा से। इस बार हल्का, ये माय गॉड क्या कैच है। वास्तव में ये जो फील्डिंग रही है ना हार्वी 11 की ओर से, वास्तव में आज के तीनों दिनों की अगर तुलना इस वक्त देती जाए ना राज भाई, तो अभी तक की सबसे बेस्ट फील्डिंग टीम अभी तक ये मानी जा रही है हार्वी 11 बारडोली। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि जो कैच नहीं वो कैच लिए गए वहां पे हार्वी 11 की ओर से। इस बार चिराग चौधरी ने कैच लिया वहां पे। मैं पहले वही कहने जा रहा था, बाएं हाथ के गेंदबाज और दाहिने हाथ के बल्लेबाज की समस्या बहुत बड़ी रही है। ये लॉजिक रहा है क्रिकेट में, वहां संभल कर खेलना है, क्योंकि उसके बाद में 2 ओवर और शेष है। अंकित चौधरी अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर।
पहले पीयूष कोकणी ने 2 ओवर में 9 रन दिए, 3 विकेट लिए। अब सिंगर रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय लेफ्ट हैंडेड बॉलर। ये गेंदबाज चर्चा रही है, दोनों बाएं हाथ के गेंदबाज हार्वी लिविन की ओर से, जबकि दाहिने हाथ के गेंदबाजों के विरुद्ध रन बनाए गए हैं बाउंटी हंटर्स एटलांटा यूएसए की ओर से। अंकित चौधरी अब आए हैं। 6 के जो 6 कैच थे वास्तव में जो कैच नहीं थे उसको कैच में कन्वर्ट किए गए हार्वी लिवन बारडोली की ओर से। अंकित चौधरी स्ट्राइक की ओवर एक बहुत बड़ी कसौटी है कि हाँ ये डिफेंस लेते हैं या विकेट को सुरक्षित रखते हैं। हाँ ये डिफेंस है, ये डिफेंस है, ये कि इसमें अब विकेट नहीं देना है ज्यादा। स्कोर 51 रन। यहाँ उतावलापन अगर करेंगे बल्लेबाज तो विकेट जा भी सकती है। ध्येय रखना बहुत ही जरूरी है। क्रिकेट मैदानी खेल के साथ दिमागी खेल भी है कि पहले अपने आप को आत्मविश्वास में लाए, उसके बाद अपनी टीम को आत्मविश्वास में लाए टीम। दर्शन जलालपुर स्ट्राइक के ऊपर। फाइल क्षेत्र में खेलने की कोशिश। इस ओवर में केवल 1 रन दिया गया जल देसाई की ओर से। इस गिवन ओनली 1 रन। वास्तव में दोनों जो बाएं हाथ के गेंदबाजों ने उन्होंने कुल मिलाकर 6 विकेट लिए हैं। शायद दोनों गेंदबाजों ने मिलाकर 6 विकेट लिए हैं यही। और इसमें एक बाएं हाथ के बल्लेबाज का भी विकेट और दूसरे 5 दाहिने हाथ के बल्लेबाज का विकेट लिया गया है। 51 रन। पिछले ओवर में केवल 1 रन दिया गया। अब दोनों दाहिने हाथ के गेंदबाज या बाएं हाथ के गेंदबाज अगर ऑप्शन है तो वो भी सोच सकती है टीम। लंबी चर्चा होने जा रही है अब टीमों के बीच। लॉन्गेस्ट डिस्कशन इज गोइंग ऑन। कौन आई बॉलिंग में जल? आतिश कोकड़ी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है अब कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। जीतू फील्डिंग कर रहे शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर। ये ऑप्शन भी है जितेश के रूप में भी। इज अ वेरी गुड बॉलर्स एंड वेरी गुड ऑलराउंडर्स इन टीम ऑफ हार्वी लिवन बारडोली। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 51 रन। स्ट्राइक के ऊपर अंकित चौधरी के लिए शॉर्ट फाइंड, एक डीप स्क्वायर, एक डीप मिड विकेट और स्ट्रेट लॉन्ग ऑन। नो डीप काउ कॉर्नर, स्ट्रेट वाइन लॉग ऑफ, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, डीप पॉइंट। फ्लाइंग स्लिप के ऊपर चिराग चीलू। ये वाइड बॉल है, ये वाइड बॉल है, बाहर निकली और बाहर गई है। अंपायर ने अपने दोनों हाथ फैलाए वाइड के लिए और वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52, 52 रन। ये इस बार थोड़ा उछाल था गेंद के ऊपर, गुड लेंस के ऊपर से हल्का सा उछाल वहा। स्कोर 52, 52। ये रोकना अभी भी जारी है यहां से। पारी का कुल मिलाकर ये 7वां ओवर। ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया इस बार। जिम्मेदारी गई, गेंद गई वहां पे डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की और 1 रन। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53, 53 रन। स्ट्राइक की ओवर है बल्लेबाज दर्शन जलालपुर। सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज है ये पारी में बाउंटी हंटर्स एटलांटा यूएसए की ओर से। डीप एक्स्ट्रा कवर शामिल किया जा रहा है। शॉर्ट लॉन्ग ऑफ सर्कल के अंदर में है। इस बार नजरों के सामने खेला गया, वहां पे केवल 1 ही रन मिलेगा। गेंद गई स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 54, 54। पारी का ये 7वां ओवर। रोक कर रखा है इस ओवर में आतिश कोकड़ी की ओर से। ये ठीक से आई नहीं बल्ले पर। गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। थोड़ी रुक कर गेंदें भी की जा रही है गेंदबाजों की ओर से। ड्यू है नहीं ग्राउंड के ऊपर।
स्कोर हर्षद भाई 56। इस बार स्वीपर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गे और इस बार जब तक दूसरे बाउंस के ऊपर फील्ड किया जाए, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे। स्कोर 56, 56 रन। क्या ओवर किया जा रहा है, 5 ओवर में स्कोर था 50 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है, स्कोर है 56 रन। अच्छा ओवर अभी तक घटता हुआ टीम हार्वी 11 बारडोली के दृष्टिकोण के हिसाब से। इस बार लॉफ्ट स्ट्रोक को खेला गया, गेंद के इस बार जल्दी सही के सर के ऊपर से, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से ओवर पिच गेंद कर दी आतिश ने। स्कोर 62, 62 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 62 रन, 62। अब अंतिम ओवर में देखे कौन जितेश राठौड़ की ओर जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन फॉर टीम। कोई दूसरे और गेंदबाज की ओर भी रुक कर सकती है टीम। स्कोर 62, 62। पिछला स्ट्रोक खेला गया अंकित चौधरी की ओर से, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से। जितेश ने अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है पारी के कोटे के पहले ओवर में और पारी के 8वें ओवर में। स्कोर 62, 62। कौन? अंकित के पार्टनर अंकित ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। पिछले ओवर में थोड़े महंगे बॉलर के रूप में गेंदबाजी की गई थी अंकित की ओर से, फिर से शामिल किया जा रहा है। स्ट्राइक के ऊपर है दर्शन पटेल। शॉर्ट थर्डमैन के स्थान के ऊपर उर्वेश, शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर चिराग। पैर में जरूर थी वहां पे, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे। देखिए पैर से 1 रन मिलेगा, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63। निश्चित 3 रन बचाया जा रहा है गेंदबाज अंकित बाला की ओर से। ये लॉफ्ट स्ट्रोक खेला जा रहा है, ये दूरी ले भी आएगी। बहुत पावर था इस स्ट्रोक में, वास्तव में ये पावर चाहिए बल्लेबाज के पास। स्कोर अब जा पहुंचा है 69, 69 रन। ओवर पिच बॉल, स्कोर अब जा पहुंचा है 69, 69 रन। 2 सिक्सर्स लगा चुके हैं अंकित चौधरी। इस बार फिर से स्ट्रोक को खेला गया, क्या कैच हो जाएगा वहां पे? नहीं, 1 ही रन। जहां 2 रन होने चाहिए वहां 1 ही रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 70, 70 रन। ये 3 गेंदें महत्वपूर्ण, आने वाली जो भी गेंदें महत्वपूर्ण से अभी तक। स्ट्राइक के बारे दर्शन, राइट ओवर दी विकेट। इस बार लॉफ्ट स्ट्रोक खेला जा रहा है, गेंद ये वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। स्कोर 76। ये लड़ाई रन बनाए जा रहे हैं। मैं पहले ही बता दूंगा, रस्सी अगर टीम बना लेती है 75 और 80, ये वास्तव में फाइटिंग टोटल है। दूसरी गेंद दी जाए भाई, राज भाई, पुरानी गेंदें दी जाए। स्कोर 76। मैच बॉल आ चुकी है। ओके, दर्शकों का फिर से धन्यवाद। स्कोर 76, 76 रन। क्या पारी खेले, जहां बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव था वहां आकर पारी को संवारा गया दर्शन जलालपुर की ओर से। इसको कहते हैं अच्छे बल्लेबाज की निशानी। इस बार स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, और जहां खेलना चाहिए वहां नहीं खेल पाए। खेला जरूर था लेकिन ये ऊपर लगी वहां पे। फलस्वरूप 1 रन, 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 77, 77 रन। ये सबसे महत्वपूर्ण गेंद, अब वेरी क्रूशियल बॉल नाउ। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। वास्तव में क्या पारी खेली गई अंकित की ओर से और दर्शन जलालपुर की ओर से। 83, 84 टारगेट, ये लड़ाई रन बनाए जा रहे हैं। 80 के ऊपर जो टारगेट है ये वास्तव में एक फाइटिंग टोटल माना जाता है। 84 रन टारगेट इन अलॉटेड 8 ओवर मैच, और
पहले 4 ओवर में हमारे साथ अब जुड़ जाएंगे राज भाई। तो 83 रन बने, 84 यानी 84 रन का टारगेट है। पर ओवर कम से कम 10.5 रन बनाना पड़ेगा। ये मुकाबला वहां पे नॉकआउट मुकाबला है, जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। यहाँ से हार्वी 11 और बाउंड्री हंटर्स यूएसए के बीच में मुकाबला यहाँ पे शुरू होगा।
अब दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अब यहाँ पे शुरुआत करेंगे। वैसे देखा जाए तो यस, इंपैक्ट प्लेयर पहला शामिल किया जा रहा है। और स्ट्राइक के ऊपर उर्वेश से वहां पे, और भावेश से नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर उर्वेश, भावेश और आर्यन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और रिवर्सिव का प्रयास जरूर किया गया लेकिन संपर्क हुआ नहीं। विकेट कीपर के ऊपर गेंद गई है, नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो करेंगे लेकिन तब तक वहां पे कोई रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद होगी। और रिवर्सिव में खेलने का प्रयास किया था लेकिन संपर्क बना नहीं पाए। ये अच्छा करारा 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 स्ट्रोक इस बीच कवर के ऊपर फील करेंगे, थ्रो हुआ सीधा बॉलर लाइन के ऊपर, रन मुकम्मल किया। और उमेश और बाबू पटेल वहां पे दोनों प्रारंभ करने के लिए पहुंचे हैं। दोनों पिंच हिटर का काम करने के लिए बखूबी जाने जाते हैं लेकिन आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। बॉलिंग मार्क के ऊपर टोटल 84 रन का टारगेट है आर्यन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और इस बीच हवा में गेंद है और मिड विकेट मिड डाउन लाइन के ऊपर और वहां पे सीधा हाथ में, यानी कि बाबू को जाना पड़ेगा। उस प्रकार से विकेट नंबर पहला जा चुका और विकेट निकाल चुका है यहां से आर्यन। अच्छी तरीके से लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी और अपनी टीम के लिए एक सफलता निकालते हुए, विकेट निकालते हुए बाबू सचिन बैक टू डग आउट। हाँ ब्राइटनेस सेट करने को बोल, सेट कर तेरा और उसका सेम रख। नहीं नहीं पहले रन के ऊपर पहला विकेट लेने में कामयाब हुए। वैसे यहाँ पे आर्यन बिनार एक बहुत ही बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं और उसमें सफलता भी मिली है उन्हें। ओके ब्रो। अच्छी गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के पास, लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास। टोटल 4 गेंद हुई है, 1 रन बना, 1 विकेट गया। आर्यन कसी हुई गेंदबाजी करते हुए, पिछले मुकाबले में भी आर्यन ने तो 2 ओवर वाला ओवर किया था, उसके बाद मैच चला गया था। हाँ बोलो। फ्लिक करना चाहते थे, बॉडी के साथ गेंद का टकराना, वहां पे रन का ना मिलना, उस प्रकार से एक डॉट गेंद का रहना। बहुत ही बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करते हुए आर्यन। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज की अगर बात करें तो रघु, गेंद हवा में है, कवर के ऊपर वहां पे गई है, रन पूरा करेंगे। नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो होगा, पीछे कवर करेंगे इरफान दीवान और सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति घोषणा होगी अंपायर महोदय की ओर से। टोटल पहले ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे रन बने हैं 2, 1 विकेट के नुकसान के बाद हार्वी 11। जैसे हार्वी 11 का अगर बात की जाए तो 6 ओवर के बाद टोटल 50 रन था, उसके बाद उन्होंने 32-33 रन जोड़े 2 ओवर में। बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई उनकी ओर से।
आखिरी ओवर में तो बहुत ही ज्यादा रन बटोरने का काम उन्होंने किया। जीतने के लिए यहां से वैसे 84 रन का टारगेट है। अब उसमें से देखा जाए तो 2 बने, अभी भी 82 चाहिए। 42 गेंद का खेल बाकी है। बाविस जगह के हाथ में गेंद थमाई गई है। 22 अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। एक अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं 22 जगह की अगर बात की जाए तो। और फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, मिड विकेट के ऊपर गेंद गई। जब तक फील्ड करेंगे नो गेंद का कॉल और सिंगल रन, यानी 1+1 करना पड़ेगा। हर्ष केदारिया क्रिकेट उसके स्कोरर। फुल टॉस कहने सामने स्टैंड डेवल किया और पीछे खिलाड़ी ये रिबाउंड लाइन के ऊपर इरफान फील्ड करेंगे। वैसे ऐसा लगा था कि गेंद चली जाएगी, लेकिन वहां पे रोका गया और रुकने के बाद जब तक थ्रो करते रन मुकम्मल किया था स्कोर कार्ड के ऊपर उस प्रकार वाला। समय ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। याद रखिएगा अंपायर ने टाइम नोट डाउन किया है। और ये अच्छा स्ट्रोक, यहां से रन बढ़ेंगे और लॉन्ग ऑफ की दिशा में मिड ऑफ को क्लियर करती हुई गेंद गई है बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। और एससीपीएल 6 लगता हुआ और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 2 डिजिट में स्कोर। यहां से 11 रन 1 विकेट नुकसान के बाद 11 रन बने हैं ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर भावेश पटेल। घूम कर खेलना चाहते थे, लेकिन गुडलैंड स्पॉट से गेंद उठी और सीधा वैसे विकेट कीपर के ऊपर आई है। वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद होगी। टोटल 11 के ऊपर रुका हुआ अभी भी स्कोर। पहले से एक्सपोज किया था कि रिवर्सिप के लिए खेलेंगे, तो गेंद को आगे रख दिया और वहां पे बीट कर दिया। विकेट कीपर गए, फिर से एक बार गेंद को उठाया और एक और डॉट बॉल। टोटल 11 रन। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे पावर प्ले में जिस प्रकार से रन बनना चाहिए वो बनाने का जो प्रयास है उसके ऊपर शायद यहाँ से थोड़ा सा रोक लगाने का काम किया गेंदबाज ने। और स्पिन डिपिंग बुलडॉज गेंद को मोड़ दिया है लॉन्ग लेग के ऊपर बाउंड लाइन के बाद सीधा एससीपीएल 6 लगता हुआ 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी। टोटल अब 17 एक विकेट के बाद ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर बहुत ही बेहतरीन रघु ने स्ट्रोक खेला था। कोई बीजू जो कोई नु भाड़े कोने लावला रे नहीं खबर ग्राउंड वाला लाग पेरा टोटल 17 एक विकेट के नुकसान के बाद फिलहाल दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर पावर प्ले का।
और इस बीच वहां पे खेला गया था स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी है जब तक फील्ड करेंगे और सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। और 2 ओवर के बाद 18 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद हार्वी 11 आने वाली 36 गेंदों में 66 रन चाहिए। अब 36 में 66 यानी कि वहां पे जो करंट रन रेट है फिलहाल 9 का चलता हुआ, अब परिवर्तन के तौर के ऊपर यहाँ से गेंदबाज में कुछ बदलाव। पावर प्ले की जो कहानी है वैसे देखा जाए तो यहाँ पे फील्डिंग टीम के साथ जुड़ी, ऐसा कहूँ तो चलेगा। हार्वी 11 और बाउंड्री हंटर्स यूएसए के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला। ये वाली गेंद एक बेहतरीन थी, वैसे देखा जाए तो अच्छी तरीके से डिलीवर किया गया और वैसे सीयू को शामिल किया गेंदबाजी के ऊपर। यहाँ पे परिवर्तन के तौर के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा ओवर करते हुए नजर आ रहे हैं। चेंज ऑफ पेस किया था यहाँ पे, वैसे थोड़ी सी फ्लाइटर और वैसे कलाई का इस्तेमाल किया यहाँ पे, उस प्रकार से गेंद गई है लेकिन रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। अगर वहां पे वेरिएशन करोगे तो रन बनाना मुश्किल हो जाएगा, वो भी दूधिया रोशनी में तो काफी दिक्कत पैदा होती है। बिना प्रैक्टिस या कम खेलने वाले खिलाड़ी को तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और ये हल्का सा ऑन ड्राइव है, इरफान दीवान पीछे लॉन्ग ऑन के ऊपर जब तक फील करेंगे वहां पे 1 रन और जुड़ जाएगा। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी, टोटल 19 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो तो ओवर नंबर चलता हुआ यहाँ से, वैसे तीसरा ओवर शिव लेंथ और लाइन के साथ अब तक 3 गेंद की है, उन्होंने 1 ही रन दिया है। और मिड ऑफ के ऊपर लालू वहां पे फील्डिंग का मुआयना करते हुए, क्योंकि अपने तजुर्बे से तरीका निकालना वो जानते हैं कि कहां से कौन सी स्विच दबाएंगे तो कौन सा दरवाजा खुलेगा, उसे पता है। और इस बीच हुक स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद गई है, बाउंड लाइन के ऊपर पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करेंगे वहां पे अंडर आर्म थ्रो होगा, विकेट कीपर के ऊपर रन मुकम्मल किया और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन और जोड़ेगा। टोटल 20 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो तो तीसरा ओवर। नहीं वो चेंज कर दिया मैंने। और फ्लिक किया ना चाहते थे लीडिंग एज, और वहां पे शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी, वहां पे गलती नहीं होगी और आर्यन ने कोई गलती नहीं की और अच्छी तरीके से अंजाम दिया। और वहां पे विकेट एक और गया, दूसरा विकेट का पतन हुआ। हार्वी 11 यहाँ पे लगने वाला एक और झटका, विकेट निकाला शिव ने, वहां पे कैच किया वैसे देखा जाए तो आर्यन।
और ये वाली गेंद बेहतर थी इस बीच वैसे ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, विकेट कीपर के पास गई डॉट गेंद के साथ, कोई रन नहीं। तीन ओवर के बाद 20 रन बने, 2 विकेट के नुकसान के बाद। 30 गेंदों में 64 चाहिए, 30 गेंद 64 रन। बहुत ही बेहतरीन वैसे फास्ट एंड फ्यूरियस वाली गेंद, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के पास। एक और डॉट बॉल, चौथे ओवर की शुरुआत डॉट गेंद के साथ। ऑन ड्राइव किया इस बीच भावेश से गेंदबाजी के ऊपर, मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे फील्ड करेंगे, जब तक थ्रो करेंगे बॉलर हैंड के ऊपर। एक सिंगल मिलेगा, सिंगल किससे ज्यादा कुछ नहीं, उस प्रकार वाला ये परफॉर्मेंस। और टोटल 21 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। यहां से भावेश पटेल अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए टोटल अब तक 17 रन दिए उन्होंने। कम से कम 12.25 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल बाएं हाथ के खिलाड़ी वैसे चिराग के ऊपर काफी दारोमदार है यहाँ पे। गेंदबाजी के ऊपर भावेश थोड़ा सा फील्डिंग का मुआयना करते हुए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, देखिए वहां पे लेंथ देखिए, बड़ा बड़ा गैप है बीच में। और इस बीच वैसे खोद कर निकाला गया, ऐसा कहो तो चलेगा, पॉइंट की दिशा में गेंद गई है। वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था, जब तक थ्रो करते विकेट कीपर के ऊपर रन मुकम्मल किया और स्कोर कार्ड के ऊपर वहां पे 1 रन की बढ़ोतरी। टोटल 22 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करूं तो ओवर नंबर चलता हुआ यहां से चौथा। और थोड़ी सी गेंद नीचे रही, लैक ऑफ बाउंस इस बीच, सीधा विकेट कीपर के पास। एक और अच्छी गेंद, और 3 असर 4 गेंद हुई है इस ओवर की, 2 गेंद का खेल बाकी है। इसके बाद स्टडी टाइम आउट है, पानी का बॉटल तैयार रखिएगा। और ये वाली गुड लाइन स्पॉट वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, उछाल था और वहां पे लिफ्टर बॉल जिसे हम कह सकते हैं, वो वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। रन मिलेगा नहीं। 22, 2 विकेट के बाद 3 असर 5 गेंद। और नो गेंद का कॉल आया, वहां पे नो गेंद का कॉल आया, यानी अतिरिक्त रन भी जुड़ेगा और आने वाली गेंद के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका भी मिलेगा। वैसे उर्वेश को वहां पे फॉर्म में आने का मौका है, उस प्रकार वाली गेंद आने वाली है, क्योंकि फियर एंड फैक्टर है नहीं इस गेंद के ऊपर।
फ्री हिट के ऊपर जमीनी रास्ता इख्तियार किया है। वाइड लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच में गेंद गई है, जब तक फील्ड करेंगे थ्रो हुआ विकेट कीपर के ऊपर। वहां पे ओवर की समाप्ति घोषणा हुई अंपायर महोदय की ओर से। टोटल यहाँ पे 4 ओवर समाप्त हुए, रन बने हैं 24 2 विकेट के बाद। आने वाली 24 में 7 चाहिए। और कमेंट्री बॉक्स में यहाँ से अब अजीत सर जुड़ेंगे। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन। 84 रनों का टारगेट दिया गया है मैच को जीतने के लिए हार्वी इलेवन बारडोली को टीम हंटर्स एटलांटा 11 यूएसए की ओर से। पहले 4 ओवर में निर्णय गेंदबाजी की गई वहां गेंदबाजों की ओर से। इस बार गेंदबाजी में बड़े उलटफेर किया गया इरफान दीवान की ओर से और अरशद होंडो की ओर से। ये जरूरी रहता है कि आपके परफॉर्मेंस पहली मैच में अगर ठीक नहीं रहे तो आप उस परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर कई नया करें वहां पे, और ये जरूरी रहता है टीमों के लिए। 24 गेंद और 24 गेंदों के ऊपर चाहिए आप 60 रन, मतलब 10 सिक्सर। ये भी संभव है बैटिंग टीम के लिए। ये बहुत निर्णायक मैच है। ट्वेंटी फोर और इस बार कोटेन बॉल वहां पे शिव गेंद की ओर आया आसान कोटेन बॉल। 24 रन। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे देखे गेंदबाज की ओर से, जबकि 5 ओवर में स्कोर था रॉयल हंटर्स बाउंड्री हंटर्स एटलांटा यूएस 11 का 50 रन। और उसके बाद भी एक रन बनाए गए, स्कोर उसके बाद 83 हो गया, मतलब 33 रन बनाए गए 18 गेंदों के ऊपर, जिसमें एक ओवर में केवल 2 या 3 रन दिए गए थे जल देसाई की ओर से। अभी भी क्षमता ऐसा नहीं है, अब बड़ी हिट की ओर जाएंगे। जिस प्रकार छठे 7वें और 8वें ओवर में जिस तरह की पारियां खेली गई थी फील्डिंग टीम की ओर से, वही पारियों को फिर से अब खेलना पड़ेगा हार्वी इलेवन बारडोली के बल्लेबाजों को। ये भी संभव है। कौन चाहिए कौन चाहिए बैटिंग में बेटा? भाई कौन आया बैटिंग में? न्यू बैट्समैन नेम प्लीज ऑन क्रीज। साजन। ओके, साजन अब आए है बल्लेबाजी के ऊपर। ये कटर गेंदबाजी वहां पे गेंद गई विकेट कीपर दर्शन पटेल की ओर, डॉट गेंद। इस बार गेंदबाजी में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है इरफान दीवान की ओर से। ये जरूरी रहता है मैच हारने के बाद। ये रिवर्स खेलने की, ये अंदर आती हुई गेंद वहां पे, जब तक गेंद को फील किया जाए, गेंद के पहुंच चुके थे वहां पे, रनआउट का खतरा टला वहां पे। एक ही रन रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है 25। पहले 4 ओवर में केवल 24 रन दिए गए बाउंड्री हंटर्स एटलांटा यूएसए की ओर से। दोनों बाएं हाथ के जो गेंदबाज रहे थे पीयूष और जल्दी से, उन्होंने 6 विकेट लिए। दाहिने हाथ के गेंदबाजों ने जहां गेंदबाजी की वहां रन पड़े उनकी ओवरों में। यह लॉजिक रहा। आउट स्विंग है। क्या गेंदबाजी की जा रही है शिव पटेल की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 25, टारगेट 84 इन अलोटेड 8 ओवर मैच। ये कोच हो सकता है टप्पा खाने के बाद गेंद रुक कर जा रही है वहां पे, और जब तक गेंद को फील किया जाए, एक ही रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है हार्वी इलेवन बारडोली 11 का 26 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज साजन। अंकित का आना अभी भी शेष है। गहराई ऐसा नहीं है हार्वी इलेवन बारडोली की टीम में।
आई अंदर, ये नीचे गेंद रही वहां पे। लगातार लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक का मिक्सण किया जा रहा है शिव की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है हार्वी 11 का 26 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 18 गेंदों में 58 चाहिए। 18 बॉल 58। हर ओवर में 3 सिक्सर चाहिए अब हार्वी 11 बारडोली की टीम को। 5 ओवर में स्कोर था 50, 6 ओवर में स्कोर था 51। उसके बाद में आप अंदाजा लगा सकते कितने रन बनाए 7वें और 8वें ओवर में। निर्णायक पारी खेली गई अंकित की ओर से और दरअसल जलालपुर की ओर से। ऐसी स्थितियों के ऊपर थे जहां 5 विकेट खोए थे, वहां आए थे दरअसल जलालपुर। स्थितियां बहुत नाजुक थी, स्थितियों को संभाला गया और रन बनाए गए बल्लेबाजों की ओर से। चीरू अब बल्लेबाजी के ऊपर, चीरू को अब हाथ खोलने पड़ेंगे। बाएं हाथ के बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है चिराग बढ़िया। ये आउट स्विंग, ये आज के तेज आउट स्विंग गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। हेमल ने शायद गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। हेमल છે हेमल हेमल टंडेल છે। जड़ में डाली गई गेंद। यहाँ आप जानते हैं कि 8 बजे के बाद किस तरह के गेंदबाजी करना है, किस तरह पारियां खेलना ही जानती है अब टीमें। ज्यादा वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की जा रही है गेंदबाजों की ओर से। स्कोर 27, 27 रन पारी का 6ठा ओवर, टारगेट 84। हाँ, ये लेन बॉल वास्तव में टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की ओर गई। वहां पे कैच आउट होकर सामियाने की ओर जा रहा है साजन। आतिश कोकणी अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। गेंदबाजी में बहुत बड़ा बदलाव इस बार किया जा रहा है इरफान दीवान की ओर से। हाँ, ग्रेट कैप्टनशिप बाय अरशद होंडो इन टीम इरफान दीवान। जानती है टीम में कैसे भी मुकाबला जीतना है। हेमल दूरवाड़े छोर से अच्छी गेंद थी। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई लालू की ओर डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर। 1 रन, स्कोर 28, 28 रन पारी का ये 6ठा ओवर, टारगेट 84 इन 8 ओवर मैच। जीतने वाली टीम का सीधा मुकाबला मुस्कान 11 कड़ैया के साथ। इस बार स्ट्रोक को खेला। इस बार देखिए फील्डर है वहां पे और ये 6 रन, 6 रन। मीत जरूर थे, जंप किया गया लेकिन बाद में जंप किया गया और गेंद निकल गई। वहां पे टो में लगी थी, जबकि बैट का बहुत निचला हिस्सा ना वहां जाकर भी लगी, वो भी 6 चली गई। अच्छा ट्राई किया गया था वहां पे मीत की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 34, 34 रन। एडी पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदय भाई सोनवाड़ा इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी आभार। दीपक जी पोलार्ड सिल्वा सरांधा से। और इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ये स्टॉप शॉट खेला, ये 2 माइंड स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज चिराग बढ़िया की ओर से। गिर गई शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर। 34 लॉस ऑफ 4 विकेट, 5 विकेट। चौंतीस रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 ओवर की समाप्ति पर एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर ये सीधा प्रसारण। आज के दिन की जो C2 रहेगी उसका सीधा मुकाबला रहेगा A1 के साथ। तो कियान 11 वालोड़। दूसरा जो सुपर 6 का मैच वो भी एकदम कंफर्म है। रेड राइडर्स यूएसए बनाम राइजिंग स्टार अंकित बाला।
अच्छी गेंद थी, घुमावलाती हुई गेंद गई वहां पे विकेट कीपर दर्शन जलालपुर की ओर। कैच हिट को और एक आसान कैच मीत की ओर से, खूबसूरत कैच लिया जा रहा है मीत की ओर से। पहला जो सुपर सिक्स का मैच है वो A1 वर्सेस C2 और दूसरा मैच है B1 वर्सेस A2। B1 में रेड राइडर्स यूएसए और A2 में राइजिंग स्टार वियारा। C1 ये कंफर्म हो चुका है, बविया 11 पिपलोद वर्सेस फ्रेंड्स फॉरएवर वराछा, कंफर्म इन सुपर सिक्स मैच। ये अब ग्रुप सी का जो मैच है उसके ऊपर बहुत बड़ा है कि कौन सी टीम ग्रुप सी से दूसरे नंबर के ऊपर आती है। उसका सीधा मुकाबला रहेगा कियान 11 वालोड प्रदीप पाटिल की टीम के साथ। भावेश भाई और परेश भाई और भी इस मैच को देखने के लिए उनका भी आभार। ऑगस्टिन पोंजरा सर इस मैच को देख रहे हैं, सालम फाइटर्स के ओनर, उनका भी आभार। हाँ आर्यन बिनार, ये बिनार से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, तालुका जलालपुर से। हाँ ये आउट स्विंग, ये वास्तव में महत्वपूर्ण इनकी गेंदबाजी मैंने वहां पे चीजगाम में भी देखी। उन्होंने मीडियन ओवर किया था, वो भी कॉन्क्रीट विकेट के ऊपर। शिव पटेल ऑल्सो मीडियन ओवर इन कॉन्क्रीट इन 3C क्रिकेट ग्राउंड चीजगाम इन कोस्टर प्रीमियर लीग सीजन 5। ये नेचुरल है, ये बहुत दिक्कतें रहेगी वहां पे। गेंद गई विकेट कीपर दर्शन जलालपुर की ओर। स्कोर रुका हुआ 34, 34 रन पारी का 7वां ओवर। भाई यहां से ओवर द विकेट गेंदबाजी की जा रही है आर्यन भिनार की ओर से। सामने की ओर स्ट्रोक को खेला इरफान है वहां पे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। एक ही रन मिलेगा, एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो इनाम है रेड राइडर्स यूएसए बोस्टन यूएसए के शाहनवाज भाई खलीफा की ओर से 11,111। आज बार स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला गया अंकित बाला की ओर से। गेंद जा रही है वहां पे स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन के लिए बेहतरीन कवर ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। स्कोर 39, 7 ओवर की समाप्ति पर टारगेट 84। 45 रन चाहिए 6 गेंदों में, थोड़ा सा मुश्किल अब होने जा रहा है। 6 गेंदे 6 सिक्सर ही औपचारिक हुए हैं ना। मुस्कान निबिन कटैया गौर से देख रही इस मैच को, शायद उनका रिपीट मैच भी हो सकता है। यहां से अगर बाउंड्री हंटर्स एटलांटा यूएसए जीतती है, केसरी वाली को 75 रन, मेट 75 और उतने रन भी नहीं बना पाई वह टीम। कैच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस, क्रिकेट में यही है, कई बार फील्डिंग के बलबूते के ऊपर मैच जीते जा सकते हैं, एक कैच मैच को जीता जाता है। बॉलिंग में कौन से भाई? हेमल नहीं, बीजों से आता अजय, अजय खूटा सेगवा यहाँ लेग ब्रेक गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है अब। अजय सेगवा और इस बार सामने कोटेन बॉल, ये लेग ब्रेक था। जब आपके पास लेग ब्रेक गेंदबाज है तो आप पहले मैच में क्यों ऐसे गेंदबाजों से गेंदबाजी नहीं कराई? जब आपके पास है गेंदबाजी में ताकत, 5-6 ऑप्शन है आपके पास, तो उसकी ओर जाना चाहिए। हाँ सही है, 5-6 गेंदबाज अगर आपके पास है, आपकी एक ओवर में अगर कोई गेंदबाज अगर 10-20 रन कर दे, उसका ओवर नहीं बनता है मेरे हिसाब से। इस बार पूरे प्लानिंग के साथ कप्तानी की जा रही है सीनियर कप्तान अरशद होंडो और इरफान दीवान की ओर से।
वाड़ा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ से जफर भाई भी है डबल ए के प्रोबाइटस। और बैट बहुत ही प्रचलित हो चुका है डबल ए 70 बैट महंगे भी बहुत होने जा रहे हैं। 4-5 हज़ार का प्लेयर एडिशन बैट आता है आज। हर्ष अस्सी में पहले ही बताए थे, जहाँ ये मैच शुरू हुआ था, अगर 75-80 के बीच का जो स्कोर रहता है वो फाइटिंग टोटल हो जाता है। क्योंकि पहले दिन में 84 वो मैच जीता गया 5 रन के अंतर से। कल 88 का टारगेट, वो 3 रन के अंतर से मैच जीता फ्रेंड्स फॉरएवर ने। ये अंदर आती गेंद, यकायक गेंदबाजी की जा रही है। गेंदबाजों को अब शामिल किया जा रहा है बाउंटी हंटर्स एटलांटा यूएसए की ओर से। ये भाविन भाई पटेल की टीम। ये भी रॉन्ग वन हो गई, ये भी कैच आउट। शुरुआत में भाव सचिन का आउट होना ये बहुत दूर लेके जा रहा है मैच को, ध्यान नहीं रख पाए वहां पे। गेंदबाजों की ओवर में रन भी ज्यादा पड़ गए थे छठे और 7वें और 8वें ओवर में। कि 6 ओवर में स्कोर था 51, के बाद में 7वें और 8वें ओवर में ज्यादा रन बनाए गए वहां पे बाउंटी हंटर्स एटलांटा यूएसए की ओर से, तब जाकर वो स्कोर बना 83। 70-80 ये बहुत माने रखता है रात्रिकालीन मैच में। स्थितियां बहुत स्ट्रांग थी 6 ओवर में, 6 ओवर में केवल 51 थे। स्कोर 39। इस बार छेड़खानी करने की कोशिश गेंद गई वहां पे इस विकेट कीपर की ओर। एक की रन, 1 रनों के साथ स्कोर 40 रन। एक बॉल बाकी, अभी भी 2 गेंदें शेष। जीत की ओर अग्रसर होने जा रही है बाउंटी हंटर्स एटलांटा यूएसए। इस बार पूरा प्लानिंग के साथ गेंदबाजी और बल्लेबाजी रही है। अच्छी गेंद वहां पे अजय पटेल सेगवा की ओर से। अंतर समाज की शुरुआत करने वाला ये गांव भी है सेगवा। सबसे पहला अंतर समाज का टूर्नामेंट खेला गया सेगवा में। हाँ, और इस बार कैच लेने का प्रयास जरूर किया गया। इस प्रकार ये मुकाबला जीत चुकी है। 43 रनों के अंतर से इस मैच को जीता है, जबकि 84 का टारगेट था। दर्शन पटेल इस मैच के मैन ऑफ द मैच। जहां स्थिति बहुत नाजुक थी वहां आकर पारी बहुत निर्णायक भूमि अपने आप को शांत रखा वहां पे मैदान के ऊपर दर्शन जलालपुर ने। दर्शन जलालपुर इज मैन ऑफ द मैच। 35 रन बहुमूल्य रन बनाए गए दर्शन जलालपुर की ओर से, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है दर्शन जलालपुर, टीम बाउंटी हंटर्स एटलांटा यूएसए। अब ये मैच में मजा, रिपीट मैच अब होने जाएगा। 35 13 गेंदे 35 35 13 बॉल 35 छक्का कितना 4 सिक्सर और 1 चौका संबंधित इसमें। अब मजा आएगा मैच में, रिपीट मैच। ये 2 बहुत बड़ी टीमों के बीच का मैच। यही टीम ने 128 रन बनाए थे मुस्कान 11 ने। देखा अब क्या होगा इस मैच में। 2 आपस में भिड़ेगी टीमें। हाँ, मुस्कान 11 कड़ैया बनाम बाउंटी हंटर्स एटलांटा यूएसए। रिपीट मैच। Shows official break for the cameraman and umpires, commentators, and cricket hero, Mr. Harshad Kedaria also. Yes. 10 minutes official break के बाद थोड़े छोटे से विराम के बाद फिर से जुड़ेंगे। समझ चाहता हूँ जो लाइव व्यूवर्स है उनका मैं